लेकिन जो आतंकवादी मिल रहा है या जो ऐसे घटना में संलिप्त होते एक विशेष संप्रदाय के लोग हैं। कहीं भी आप देख लीजिए पूरे देश में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है। संजय जी हम ये नहीं कहते कि हर मदरसों में या हर मस्जिद में आतंकवादी है या ऐसा नहीं बनाई गई एक जांच हुई थी। संजय जी सुनिए, जब अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त एक कमेटी बनी थी और हिंदुस्तान के सारे मदरसों की रिपोर्ट लाई गई थी, पार्लियामेंट में टेबल किया गया था और साफ साफ ये बात कही गई थी कि हिंदुस्तान के जो दीनी मदरसे हैं उसमें गरीब बच्चों की तालीम होती है, कोई आतंकवादी कोई एंटी नेशनल काम नहीं होता है। अगर आज के दिन कोई शंका हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से या हमारे कोई लीडर शंका, हम लोगों को आगे बढ़कर उसकी तरदीद करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी। लेकिन खालिद अनवर साहब यहाँ शंका कहाँ है? यहाँ शंका कहाँ है? एफएसएल की टीम पहुंचती है, उन्हें बारूद मिलता है। एफएसएल की टीम ने वहां से जो नमूने उठाए उन्हें बारूद मिलता है। एनआईए की टीम अब से नहीं आ रही और कई ऐसे संगठन है जिनसे तार जुड़ रहे हैं। एनआईए अपनी जांच कर रही है, उस पर कहीं कोई सवाल हम नहीं कर रहे हैं। कल तक टीम सुबह तक पहुंच जाएगी। हमारा सवाल इस बात को लेकर है कि आपने, ठीक है, दलितों की राजनीति की, 2021 में भी दलितों की बात कर रहे हैं कि वो गरीब हैं, 25 में भी कहेंगे कि दलित गरीब हैं, 35 में भी कहेंगे कि दलित गरीब हैं, और ये कि आगे बढ़े तो नक्सली मांझी जी तो आगे बढ़े ना। और कितने ऐसे नेता हैं? असित नाथ तिवारी जी, जरा आप कह रहे थे इस पर जरा प्रकाश डाल दीजिए। ठीक है, हम आते एक बार फिर आते हैं। असित नाथ तिवारी जी, देखिए देखिए मैं फिर यहाँ विजय जी मैं यहाँ एक बार फिर यही थोड़ा डिफर करूंगा और वही बात कहूंगा कि जनरलाइज नहीं होनी चाहिए चीजें। ये सही बात है कि नक्सल मूवमेंट में बहुत बड़ी संख्या में दलितों की हिस्सेदारी रही, मूवमेंट में हिस्सेदारी रही। क्यों हिस्सेदारी रही? उनके पास खाने कमाने के लिए जमीन तो छोड़ दीजिए, 100 जलाने के लिए कब्रिस्तान की जमीन नहीं होती है उनको। तो फिर असित नाथ तिवारी जी, जिन दलितों पर उठाए गए, जिनकी बेटियों को उठाया गया, जिनके पिता रोते रहे, सुनिए उस समय राजनीति क्यों नहीं? ये राजनीति क्यों नजर नहीं आए? आज बांका में क्या नजर आया है? बड़ी आसानी से नहीं लोगों को विवेक जी बड़ी आसानी से उन लोगों को उकसाया बहकाया गया जिनको लंबे समय तक अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। उनके अंदर गुस्सा भी था, निकलने का मौका मिला तो वो जुड़ गए उधर नक्सली मूवमेंट से। ये सच्चाई है, लेकिन उनको सीधे तौर पर अपराधी मान लेना ठीक नहीं है। उसके लिए हम तमाम लोग अपराधी हैं, क्योंकि हमने उनको सही मौका दिया होता तो क्यों बेचारा कमाने खाने वाला आदमी जंगल में हथियार उठा के घूमता? बताएंगे जो कांग्रेस के सवाल का जवाब बताएंगे मांझी जी। असित नाथ तिवारी इसमें सवाल पूछ रहे हैं। निश्चित मैं बतलाऊंगा। देखिए वो लोग नक्सली कैसे बना, देखिए खाने पीने का अलावा उसको बहू बेटी का इज्जत लूटना लोगों ने शुरू किया, शादी ब्याह। अरे भाई तो उसमें नेता भी जनरलाइज किया गया ना, ये ठीक नहीं है। लोग सम्मानित लोग नहीं जाते तो नेतागिरी किस बात की हो रही थी? विवेक जी नहीं बदलिएगा। राजनीति किस बात की हो रही थी? जनरलाइज नहीं होना चाहिए था। 74 साल हो गए लेकिन आज भी दलित। अरे मांझी जी की उम्र बताइए कितनी है? ढंग से नहीं गया। मांझी जी आज के नेता नहीं है, मांझी जी का दलितों की ही राजनीति उन्होंने की है। आज क्या नजर आ रहा है? तब चुप क्यों रहे? मांझी जी का एक ही नारा है कि देश के गरीबों एक हो, देश के दलितों एक हो, बिहार के दलितों एक हो, बिहार के गरीबों एक हो, चाहे गरीब नहीं ये नारा मत बताइए, हमें ये बताइए अचानक अभी प्रकट भय कृपाला क्यों भाई? अभी क्यों? देखिए कोई अचानक नहीं। देखिए सरकार पर कुछ लोग तथाकथित लीडर लोग आवाज उठा रहे हैं कि सरकार, तो आप ही के बीच के लोग उठा रहे हैं। हाँ देखिए माननीय नीतीश कुमार जी का एक सरकार है जो चाहे कितनों बड़ा से बड़ा आतंकवादी क्यों न, नक्सली क्यों न हो, चाहे गुंडा क्यों न, कोई बच नहीं सकता है। देखिए अब लाइन पर आ रहे हैं नीतीश कुमार जी कह दिए कि वो जांच करवाने की बात है। तब कुछ लोग तथाकथित लोग आवाज उठा रहे हैं कि सारे मदरसा में लोग मुसलमान आतंकवादी रहते हैं। भाई नीतीश कुमार तो काम कर ही रहे हैं। नीतीश कुमार क्या, अब तो एनआईए जो एजेंसी जिसे सौंपा गया है वो अपना काम करेगी, लेकिन हमें जरा ये बताइए ना कि इस वक्त इस ट्वीट का क्या मतलब है? हम तो पूछ रहे हैं कि जिस बात की, जिन लोगों की राजनीति आपने की उनकी मदद के लिए आपने क्या किया? जिनकी राजनीति की उनकी मदद के लिए आपने क्या किया? देश के मदरसा के में रहने वाले गरीब बच्चे को आतंकवादी कर रहे हैं, इससे घिनौना क्या हो सकता है? राष्ट्रीय अखंडता की ओर बढ़ रहा है, तो इससे घिनौना क्या? आप एक बयान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आदमी का नहीं है। ठीक है, वो व्यक्तिगत बयान था,
हम बता रहे वो व्यक्तिगत बयान था। बीजेपी के सरावगी जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप उन्होंने नहीं माना। मामले पर अरे विवेक जी, हर जगह जांच में क्या मामला आता है, कौन लोग हैं, उस मामले किया जा रहा है। खालिद साहब, उस मामले में क्या रिपोर्ट आएगी, एनआईए की रिपोर्ट कब आएगी, इस बात का हमें इंतजार नहीं है। हम संतुष्ट है कि एनआईए की जांच हो रही है। हमारा यह कहना है कि इस वक्त जो 2-3 सवालों को लेकर ट्वीट किया गया, हम तो पूछ रहे हैं, 5 एपिसोड हमने डिबेट के सिर्फ चुप्पी पर खड़े कर दिए कि सभी चुप क्यों हैं। रात को बेटी को उठा लिया जाता है, दलित की बेटी को, आप चुप क्यों थे? आपकी निगाह चुप है, ये लोग हल्ला कर रहे हैं, आप भी शांत हो रहे हैं। नहीं तो हम तो सवाल पूछ रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं? दलितों को कौन बढ़ा रहा है? नेतागिरी हो रही भाई, आप दीजिए ना। ठीक है विजय यादव जी, आप असित तिवारी के सवालों का जवाब दे दीजिए, संतुष्ट हो जाएंगे। असित जी जरा सवाल पूछ लीजिए, आपके बगल में ही बैठे हैं। असित जी विजय जी से जरा सवाल पूछ लीजिए, ये जनरलाइज कर रहे हैं। सीधी बात यही कहूंगा कि किसी भी चीज को इस तरह से जनरलाइज नहीं करना चाहिए। विवेक, आपको भी याद होगा, हमारे आपके साथ काम करने वाला, एक मिनट सर, हमारे आपके साथ काम करने वाला, हमारे आपके बीच का एक दलित साथी बिहार में वीडियो बना। मेरे गांव के दलित कई हैं जो बिहार पुलिस में आए और टीचर बने, वो तो नक्सली नहीं बने। तो इसलिए घटना को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, जनरलाइज करना ठीक नहीं। हाँ, बात समझ में आई। सच्चाई है कि बड़ी संख्या में दलितों ने हथियार उठाए, तो क्यों उठाए, इसकी तो पड़ताल कीजिए कि उन्हें क्यों मजबूर होना पड़ा हथियार उठाने पर। ये भी गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। ऐसा कैसे जनरलाइज कर देगा कोई? लोगों से पूछिए। तो ये भाजपा जदयू हम वाले आपस में ही लड़ रहे हैं इस तरह से, आप लोग सरकार कैसे चलाएंगे? बिहार का तो बेड़ा गर्क कर रखा है आप लोगों ने। अभी देखिए, भाजपा के नेता सरावगी जी कह रहे हैं कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा क्योंकि एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली। मतलब बिहार पुलिस पर सरकार में शामिल भाजपा का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस के मुखिया नीतीश कुमार हैं, गृह विभाग उनके पास है। तो एनआईए की जांच से दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप देखिए संस्थाओं को किस तरह से इन लोगों ने संदिग्ध बनाया, कमजोर किया, अविश्वसनीय किया। सरकार में शामिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के निर्माण में मुसलमानों का उतना ही योगदान है जितना हिंदुओं का है। इस देश के निर्माण में दलितों का उतना ही योगदान है जितना ब्राह्मण और राजपूतों का है। इसलिए किसी को भी कटघरे में खड़ा करना इस देश की आत्मा पर चोट पहुंचाना है। जो लोग भी इस तरह से जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, चाहे वो भाजपा हो या कोई और हो, वो इस देश की आत्मा पर, भाजपा शुरू से ही अटैक करती रही है और लगातार। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन बात तय है कि मांझी ने जो ट्वीट किया उसकी मोटी मोटी बातें ये बता रही हैं कि उन्हें शायद ये ट्वीट करने से बचना चाहिए था। एक लंबा एक्सपीरियंस है, राजनीति का लंबा अनुभव है, लेकिन उस अनुभव में शब्द भी निकले तो कुछ इस तरीके के निकले कि हर तरफ झुंझलाहट है। और इस बात को सभी पूछ रहे हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों लिख दिया आपने, कभी भी मनाता है। और जब हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जीतन राम मांझी से, तो पता चला कि चेकअप कराने के लिए गए हैं। यह भी एक अपडेट है। तो जितने लोग आए थे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।